गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक और टॉपिक जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस टर्म को देखिए, जियोथर्मल, इसका क्या मतलब निकलता है, आइए समझते हैं। देखिए, जियोथर्मल ये जो टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जियो, दूसरा है थर्मल। यहां पर जियो का मतलब है अर्थ या फिर आप अर्थ सरफेस भी समझ सकते हैं। थर्मल का मतलब टेम्परेचर या फिर हीट से है। ठीक है, तो इस शब्द का सबसे सीधा साधा जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है, अर्थ सरफेस से जो हीट रिलीज होती है उसको हम जियोथर्मल कहते हैं। और फिर उस हीट से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में सेम वही चीज लिखी है। जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो अर्थ सरफेस में ही स्टोर्ड होती है या वहां से जनरेट होती है। ठीक है, ये कैसे होती है? ये रेडिएशन के थ्रू रिलीज होती है, धीरे धीरे हीट लॉस होता है। आपको समझना है कैसे, तो गर्मियों के सीजन में जब कभी भी सनसेट हो जाए तो आप देखिए बाहर रोड पर निकल के या अपनी छत पर जाकर आपको लगेगा कि जमीन से बहुत तेज गर्मी निकल रही है। यहां पर उसी रेडिएशन की बात हो रही है, उसी हीट की बात हो रही है। ठीक है, अब इस हीट को ही हम कैप्चर करते हैं, उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा है अवेलेबल, अगर हम उसको यूज कर पाए तो ह्यूमैनिटी को या ह्यूमन बीइंग को, पूरी दुनिया के ह्यूमन बीइंग को जितनी जरूरत है उससे भी कई गुना ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है। बट फिर भी हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम बस बहुत थोड़ा सा ही यूज कर पाए हैं इसको। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की पोटेंशियल या फिर गुंजाइश है। ठीक है, एडवांटेजेस देखें इसके। सबसे पहला तो यह है कि इट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन, किसी भी तरह का स्मोक या टॉक्सिक गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं होती हैं, इसीलिए इससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचता है। दूसरा, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब रिन्यूएबल क्यों है? रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि भाई जब तक सूरज है तब तक सूरज की गर्मी हमें मिलती रहेगी, और उस गर्मी को अर्थ रिसीव करेगी और उसके बाद शाम होते ही उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगी। तो ये तो अनलिमिटेड सोर्स हुआ ना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, थर्ड, इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर। जैसा अभी मैंने बताया, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। जब तक सूरज तब तक जियोथर्मल एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस, यहां पर डी टाइप होना रह गया है आई थिंक गलती से, तो यहां पर डी लगा लीजिएगा। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑल सीजन। अब आप देखिए, इसको किसी भी सीजन में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सन चाहिए। सन अगर निकल रहा है, विंटर हो, समर हो, या रेनफॉल का सीजन हो, या मॉनसून का सीजन, जो भी, अगर सन राइज हो रहा है, सन का रेडिएशन अर्थ को रिसीव हो रहा है, तो फिर आप जियोथर्मल एनर्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके चार एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट कैन कॉज अर्थक्वेक। जियोथर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो यहां पर पावर प्लांट बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, या एस्टेब्लिशमेंट बोल लीजिए उसको, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वो बात अलग है कि उसके बाद हमको बहुत ही सस्ती एनर्जी मिल सकती है, लेकिन उस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में ही इतना ज्यादा पैसा चला जाता है कि आप उसको सालों तक रिकवर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सपेंसिव है। जियोथर्मल रिजर्वायर्स आर वेरी लोकेशन स्पेसिफिक। अब जियोथर्मल पावर पॉइंट जो है, पावर प्लांट जो है, उनको लगाने के लिए आपको ये नहीं कि आप कहीं भी लगा दें, आपके घर के छत पर जो है हीट रिलीज हो रही है तो आप वहां लगा रहे हैं, नहीं। कुछ स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहां पर जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, नॉट एवरीवेयर। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन या स्टडी स्टार्ट हुई थी जियोथर्मल फील्ड्स
जियोथर्मल एनर्जी की फील्ड में कब? 1970 में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई, इसने 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया पूरे इंडिया में, जिसमें से सबसे ज्यादा अच्छा या प्रॉमिसिंग पुगा वैली लद्दाख को माना गया है। इंडिया के पास एस्टिमेटेड पोटेंशियल मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी बना सकता है इंडिया, बनाता कितनी है वो नहीं बता रहे, इंडिया का पोटेंशियल कितना है वो बता रहे हैं। 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया जनरेट कर सकता है फ्रॉम जियोथर्मल। ठीक है, यहां पर प्रोसेस देखिए, ये देखिए यहां पर ये पाइप है जिसके थ्रू यहां से हीट रिलीज की जा रही है, और यहां पर बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से स्टीम उठ रही है, स्टीम इधर जा रही है बहुत ही नैरो चैनल से, जिसकी स्पीड से ये जो पंखे हैं वो घूम रहे हैं, टरबाइन जिनको बोलते हैं। उसके बाद यहां से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जा रही है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, वहां से ये जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है और उसके बाद सप्लाई कर रहा है बाहर पोल्स में या घरों में, जहां कहीं भी चाहे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। यहां पर देख लीजिए, ये वर्किंग आपको दिखेगा। अच्छा, एक बात ये भी देखिए, यहां पर नीचे की तरफ एयर को भेजा भी जा रहा है। ठीक है, एयर का इनपुट दिया जा रहा है ताकि यहां से प्रेशर बनेगा तो घूम के इधर से गर्म हवा या बॉइलिंग वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, टरबाइन घूमेगी, जनरेटर में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और पोल पर। ठीक है, ये वर्किंग एक पिक्चर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये था हमारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे जियोथर्मल को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा सकता है, बहुत लेंदी चैप्टर है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस इज इट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर जियोथर्मल एनर्जी। आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।